देखिए, अगर जनता युवा अगर वोट देती है तो 5 किलो राशन पे अगर वोट देती है तो बेकार है। वो तो हम खुद ही खरीद लेंगे। हम योग्य हैं, हमारे पास योग्यता है। जी, अपनी बात रखती है, हम लोगों की बात नहीं सुनती है। इसी 69,000 भर्ती में जब पहली काउंसलिंग हुई, लोग कोर्ट गए, इसी उत्तर कुंजी पर स्टे हुआ, तब ये डबल बेंच में जाकर वहां से स्टे को हटवा दिए। उसके बाद अपने पक्ष में आर्डर लेकर आए, उसको तुरंत फॉलो कर दिए। अब हम लोगों का 5 महीना आर्डर आए हुए हो गया। अब ये क्यों नहीं वो काम कर रहे हैं जो काम उस टाइम इन्होंने किया था अपने पक्ष में आर्डर आने के बाद। आदेश दिया है तो कानून की सीमाओं को देखते हुए आदेश दिया है। हम लोग खुद ही खरीद सकते हैं, टेबलेट खुद ही खरीद सकते हैं, हम बांट सकते हैं अपने भाई बहनों को। टेबलेट देना ये सब तो पूरी तरह से जुमलाबाजी है। अब युवा जुमलाबाजी को ध्यान नहीं देंगे, 2022 में इसका करारा जवाब देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मंच। मैं हूं आपके साथ संजीव यादव। इस समय हम मौजूद हैं इको गार्डन में, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर सीट में कुछ घोटाले के चलते यहाँ पे अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या दिक्कत है। सर, हम 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की मुद्दे से यहाँ पर आए हैं और हमारे पास एक आर्डर आया था 4 महीने पहले। लगभग 2 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जब आर्डर आया 4 माह हो गए हैं। उससे पहले मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि जैसे ही अगर आप लोगों का हो जाता है तो हम आप लोग अगर कट ऑफ में आते हैं तो हम आपको नियुक्ति देंगे, हमारे पास सीटों की कमी नहीं है। आप देखिएगा 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पहली काउंसलिंग हुई थी वो लखनऊ सिंगल बेंच से एक स्टे ले लिया गया था कि आप जब तक इनका मामला निस्तारित नहीं कर देते तब तक आप ये भर्ती आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ा सकते। लेकिन तब मंत्री जी ने एक डीबी में एक हलफनामा जारी किया था और हम लोगों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया भी था कि अगर कुछ बच्चे न्यायालय के बाद हम मतलब जीत कर आते हैं तो हमारे पास सीटों की कमी नहीं है। हम और वो अगर हमारे मापदंडों को पूरा करेंगे, हमारी कट ऑफ में आएंगे तो हम उनको नियुक्ति देंगे। और हमारा 4 मंथ पहले ये आपका ये सर्टिफाई ऑर्डर भी है, कोर्ट का डीवी का ऑर्डर है और चीफ जस्टिस का ऑर्डर है। इन्होंने कहा 1 नंबर बढ़ा के दिया और कहा है कि जो भी गुणांक में बच्चे आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे नियुक्ति दी जाए। लेकिन हम बराबर बेसिक शिक्षा विभाग के प्रत्येक अधिकारी से मिल चुके हैं तो उनका यही कहना रहता है कि आप 10 दिन बाद आइए, 15 दिन बाद आइए या फिर 17 दिन बाद आइए। ऐसे करके हमें टाल मटोल बता कर, अगर यही आर्डर कहीं सरकार के पक्ष में आया होता किसी भी कारण से, आपने देखा ही होगा कि जैसे 69,000 में दो पार्टों में उन्होंने 31,000 और 35,000 करके किया गया है, जबकि वो एक अगर करना चाहिए तो वो एक ही पार्ट था, एक पार्ट में कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बात को कहने के लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो अब जब हम लोग जीत गए हैं और 1200 सीटें अभी भी इस वैकेंसी में खाली हैं, हम लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। और जब भी हम जा रहे हैं तो हमें एक जुमला दिया जाता है कि आप मतलब कुछ समय बाद आइए, आपका ये हो रहा है। कहीं कह दिया जाता है कि न्याय विभाग में रिव्यू के लिए भेजा गया है। 4 मंथ हो गए कि अभी तक न्याय विभाग ने रिव्यू नहीं कर पाया। तो ये और आचार संहिता लगने वाली है और हम लोग बताइए कहाँ जाएंगे इस बेरोजगारी के समय में, और ना ही कोई नई वैकेंसी का कोई वो दिखा रहे हैं। तो सर, और मेरे साथ जैसे शिक्षा मित्र भाई भी हैं कुछ, और हमारे भाई ये भी। आज हम लोगों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का भी, भाजपा कार्यालय का भी रात में नए साल के तौर पे हम लोगों ने माननीय भाजपा कार्यालय का घेराव किया था। माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पदाधिकारियों का कार्यालय होता है, हम लोग उस कार्यालय पर गए थे। हम लोगों को कार्यालय से पुलिस द्वारा इको गार्डन रातों रात भेजा गया। हम लोगों को कार्यालय पर ज्यादा समय के लिए रुकने ही नहीं दिया गया। हम लोग नया साल मना रहे हैं, पूरा प्रदेश नया साल मना रहा है, हम लोग लेकिन इको गार्डन में नया साल मना रहे हैं। माननीय न्यायालय का आदेश है, 4 महीना का ऑर्डर हो गया। चीफ जस्टिस जो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी न्यायपालिका होती है, हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट होती है, उसमें सबसे बड़ा कोई होता है तो चीफ जस्टिस होता है। चीफ जस्टिस डबल बेंच का ऑर्डर आया है, उसके बाद भी सरकार और सरकार के जो अधिकारी बैठे हैं, आला अधिकारी हैं, सिर्फ आश्वासन टू आश्वासन बच्चों को दे रहे हैं। न्याय अभी तक कोई नहीं मिला है, सिर्फ बच्चों को आश्वासन दे रहे हैं। हम लोगों ने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे हैं, उनका जो दरबार लगता है, जो उनका कार्यालय है और विधानसभा जो है, मुख्यमंत्री आवास जो है, सब लगातार घेराव भी करने का कार्य करेंगे। हम लोग बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाले हैं। हम लोगों का धरना अनवरत चल रहा है। आज 5-6 दिन हो गया, SCRT गए, मुख्यमंत्री आवास हो लिए हम लोग।
हम लोग यहाँ तक कि देखिए इको गार्डन कितनी ठंड का समय चल रहा है, हमारे साथी कई जनपदों से आए, कोई मेरठ से है, कोई अलीगढ़ से है, कोई हाथरस से है, कोई मथुरा से है, कोई अयोध्या से आया है जहाँ मंदिर बन रही है राम जी की, कोई वहां से भी आया है। तो हम व्यक्तिगत प्रयागराज से आए हुए हैं, कोई गोंडा से है, कोई अलीगढ़ से है, कोई उन्नाव से है। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा है प्रदेश का जहां से हमारे साथी ना आए हों, सिर्फ अपने हक की मांग के लिए आए हैं। सरकार को चुनाव के पहले कुछ ना कुछ करना चाहिए, हम अभ्यर्थियों को न्याय देना ही होगा, नहीं तो विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। हम समस्त अभ्यर्थी उसका जवाब देंगे सरकार को। आने वाली 3 तारीख को हम लोगों का महाआंदोलन है, महाआंदोलन में भी हम युवा अपनी ताकत सरकार को दिखाने का कार्य करेंगे। कितनी संख्या है आप लोगों की? हमारे साथ 1000 के समथिंग में 700-800 बच्चे हैं, हमारे साथ में 69,000, जो कि इसमें एक बहुत ही कैटेगरी है। जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, बहुत ही अच्छा आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जितने बच्चे पास हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को नियुक्ति दीजिए, जो मेरिट में आ रहे हैं उनको नियुक्ति दीजिए, जो याची हैं, जो सिंगल बेंच या डीबी में हैं, पिटिशनर है, सिर्फ उनको ही लाभ प्रोवाइड किया गया है। भर्ती को मतलब कोई छेड़खानी नहीं होगी। हम लोगों की नियुक्ति तो 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी। हमारे साथ के जितने भी मित्र हैं सबकी नियुक्ति 1.5 साल पहले फर्स्ट काउंसलिंग में हो जाती, लेकिन अधिकारियों की कमी लगातार हम लोग भोग रहे हैं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय सतीश द्विवेदी जी जो हैं, जो कि सिद्धार्थनगर से विधायक भी हैं और इस समय वर्तमान में प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं बेसिक विभाग के, तो उन्होंने एक उस समय सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों का केस चल रहा था, उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि हमारे पास पदों की कमी नहीं है। माननीय न्यायालय से अगर कोई भी ऑर्डर आता है, अगर नंबर बढ़ता है तो हम तत्काल प्रभाव से आप लोगों की नियुक्ति करेंगे। और हम लोगों ने जब ऑर्डर वैकेंसी जब रुकवाई थी लखनऊ की सिंगल बेंच से, जब ऑर्डर आया था तो हम लोगों ने जब पूरी वैकेंसी रुकवा दी थी, तो सरकार को ऑर्डर जब इनके पक्ष में अगले दिन ऑर्डर आया तो इन्होंने 24 घंटे के अंदर जियो पास करके वैकेंसी 31,000 के समथिंग वैकेंसी को पूर्ण किया था। लेकिन आज 4 महीने ऑर्डर हुए आए हुए हो गया है, लेकिन सरकार को दिखता नहीं है, न उनके आला अधिकारियों को दिख रहा है। हम युवा बहुत ही त्रस्त हो गए हैं। अब हम युवा मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और विधानसभा का आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि अधिकारियों के चक्कर लगाना हम लोग बंद करेंगे। और अपने प्रदेश के युवा साथियों से भी अपील करेंगे कि अधिकारियों के यहाँ जाना बंद करिए, क्योंकि हम लोग दरवाजा खटखड़ा चुके हैं, कई बार खटखड़ा चुके हैं, हम लोगों को पता है वहां से प्रक्रिया क्या है। उस दिन अधिकारी द्वारा साफ साफ मना कर दिया गया कि हमारे बस में कुछ नहीं है, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं होता है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने जिद ठान ली है, हट है हम लोगों की। अब हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी मांग को बुलंद करेंगे और अपना हक लेकर ही जाएंगे। हम लोगों ने शपथ ले ली है कि अपने हक को जब तक पाएंगे नहीं तब तक हम लोग धरातल को छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों की ये जिद है। जैसा कि आपने बोला कि युवा है, 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव है, तो क्या अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? हम युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, हमारे युवा खुद ही समझदार हैं। हमारे युवा को पता है कि रोजगार कितना मिला है, रोजगार मिलता भी है, माननीय न्यायालय हाई कोर्ट का पालन नहीं किया जा मुख्यमंत्री रहा जी ने है। तो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा रखी हैं हर चौराहे पे, 4 लाख रोजगार, 5 लाख। देखिए अगर जनता युवा अगर वोट देती है तो 5 किलो राशन पे अगर वोट देती है तो बेकार है, वो तो हम खुद ही खरीद लेंगे। हम योग्य हैं, हमारे पास योग्यता है, हम लोग बहुत ही अभ्यर्थी योग्य हैं। योग्यता होने के बावजूद पूरे मापदंड जो सरकार द्वारा है सभी को पार कर रहे हैं। माननीय न्यायालय का ऑर्डर है, सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय होती है, अगर उसने आदेश दिया है तो कुछ सोच समझ के आदेश दिया है। अगर उसने ऑर्डर दिया है तो कानून की सीमाओं को देखते हुए आदेश दिया है। हम लोग खुद ही खरीद सकते हैं, टेबलेट खुद ही खरीद सकते हैं, हम बांट सकते हैं अपने भाई बहनों को। टेबलेट देना ये सब तो पूरी तरह से जुमलाबाजी है। अब युवा जुमलाबाजी को ध्यान नहीं देंगे, 2022 में इसका करारा जवाब देंगे। अगर भाजपा सरकार को अगर तब तक सबक न सीख पाई तो हम लोगों ने आला अधिकारियों को भी लगातार सूचित कर दिया, शिक्षा मंत्री घेराव किया, बीजेपी कार्यालय का घेराव कर लिया है। अब बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करने के लिए हम लोग तैयार हैं और प्रदेश के अपने समस्त युवा साथियों से अपील कर रहे हैं, 3 तारीख को आइए अगर हिम्मत है तो लखनऊ की धरातल पर। और अगर आप लोग जहां हम लोग गए हैं, अगर आप पीछे पीछे जाएंगे आपको तो आप लोग तो डरपोक हैं, डरपोक की तरह घर में इसे रहिए और रहिए। हम लोग तो 3 तारीख को बहुत ही बड़ा आंदोलन करेंगे और अपने हक के लिए, अपनी मांग के लिए, माननीय न्यायालय के सम्मान के लिए, हम लोग माननीय न्यायालय के सम्मान के लिए हम लोग आज इस समय कूदे हुए हैं और अपनी माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराने का कार्य करेंगे। हमारे साथ ब्रिजनंदन भाई साहब हैं। मैं ब्रिजनंदन मिश्रा जनपद गोंडा से हूँ सर। हम 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी पीड़ित छात्र हैं। हम लोगों का ऑर्डर आए हुए सर 25/8/2021 को हम लोगों का ऑर्डर आया है।
उसके बाद आज 4 महीना हो गया है, हम लोग दर-दर भटक रहे हैं। पीएनपी पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, उसके बाद एससीईआरटी पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, उसके बाद मंत्री जी के आवास का घेराव करने गए थे, वहाँ से हम लोगों को गिरफ्तार करके लाके इसी इको गार्डन में रख दिया गया है। यहाँ पर ना कोई रहने का व्यवस्था, ना कोई खाने का व्यवस्था है। इतनी कड़ी ठंड में हम लोग रात-रात यहीं पड़े रहते हैं और उसके बाद इनके ना अधिकारी एक सुनते हैं, ना मंत्री सुनते हैं, ना मुख्यमंत्री सुनते हैं और 5 महीने ये कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर लाइए, हम आपकी नियुक्ति कर देंगे, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आपका सम्मान हम लोगों के लिए सम्मान नहीं होता है। जब आपके पक्ष में ऑर्डर आता है, तो आप कोर्ट का सम्मान करते हैं। जब हमारे पक्ष में ऑर्डर आता है, तो आप ऐसे लोगों को इधर-उधर भड़काते हैं, दौड़ाते हैं। जो आप कह रहे हैं कि सरकार तानाशाह रवैया अपनाए हुए है, जी। सिर्फ अपनी बात रखती है। जी, अपनी बात रखती है, हम लोगों की बात नहीं सुनती है। इसी 69,000 भर्ती में जब पहली काउंसलिंग हुई, लोग कोर्ट गए, इसी उत्तर कुंजी पर स्टे हुआ। तब ये डबल बेंच में जाकर वहाँ से स्टे को हटवा दिए। उसके बाद अपने पक्ष में ऑर्डर लेकर आए, उसको तुरंत फॉलो कर दिए। अब हम लोगों का 5 महीना ऑर्डर आए हुए हो गया। अब ये क्यों नहीं वो काम कर रहे हैं, जो काम उस टाइम इन्होंने किया था अपने पक्ष में ऑर्डर आने के बाद, वो काम अब इनको नहीं दिखता है। क्योंकि ये युवा विरोधी सरकार है, हम लोगों के साथ न्याय नहीं करना चाहती है, यही तो मकसद है इनका और क्या है। इसी से आप लोगों को दिख जाएगा कि इन्होंने 4 महीने पहले वही अपने जब खुद के पक्ष में ऑर्डर आएगा, तुरंत फॉलो होगा। हम लोगों के पक्ष में ऑर्डर आएगा, तो फिर 5-5 महीने ऐसे दर-दर भटकाते रहेंगे। इलेक्शन आ गए हैं, आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद हम लोग कहाँ किस जगह जाएँगे? अपनी मांग को इलेक्शन में लेके। है ना आपके पास? हाँ, हमारे पास है, लेकिन नई सरकार बनेगी, फिर क्या होगा, क्या नहीं होगा, फिर हमको इंतज़ार करना पड़ेगा ना। 2 साल वैसे हम लोग कोर्ट खेल के आए हैं, झेल के आए हैं, फिर झेलेंगे, फिर क्या होगा, ये तो भविष्य बताएगा ना। तब तक के लिए तो सरकार को हम लोगों के लिए सोचनी चाहिए। अगर जैसा वो हम लोगों के साथ करेंगे, वैसा इलेक्शन में हम लोग उनके साथ भी होगा। जी सर। तो देखा आपने कैसे युवाओं में एक नाराजगी है सरकार के प्रति। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इनका साफ कहना है कि 2022 में वे वोट की चोट देंगे। कैमरामैन अजीत राय के साथ मैं संजीव यादव, बेबाक मंच, लखनऊ।